ये कहानी शुरू हुई थी 1917 में। उस दिन सिजोल के सारे अकेशियनों को अकेशियन गृह से आमंत्रण पत्र भेजे गए थे और आमंत्रण पत्र के मिलते ही सिजोल के सारे अकेशियन अकेशियन गृह में पधारे थे। और उन्हीं में से एक थी मायाना। मायाना सिजोल की एक आम लड़की थी। अपनी काबिलियत पे मायाना को बहुत गुरूर था। सिजोल की मुख्य प्रतिनिधि बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। उसी रात अकेशियन गृह में मायाना ने एक लड़के को देखा। उसके हुलिये से वो गांव का मछुआरा लग रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना अनुमति की यहाँ प्रवेश करने की? क्या तुम्हें अकेशियन गृह के नियम नहीं पता? यहाँ बाहर का कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता है। और किस्मत तो देखो तुम्हारी, तुम्हें मेरे ही सामने आना था। ये कह के मायाना ने अपनी तलवार निकाली और उसी वक्त वहां एक नौजवान आया। उसका मुंह एक रेशम के कपड़े से ढका हुआ था। किस्मत, जीवन पूरी तरह से किस्मत पर आधारित है, लेकिन आज किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। ये कह के वो नौजवान मायाना के सामने खड़ा हो गया। मायाना ने गुस्से से उससे पूछा, अब तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हम अकेशियन हैं और अकेशियन बेरहम नहीं होते। फिर भी तलवार तुमने उठाई है तो तलवार का अपमान नहीं होना चाहिए। फिर मायाना और उस नौजवान के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसे देखने के लिए पूरे अकेशियन गृह में भीड़ जमा हो गई थी। और थोड़ी देर बाद मायाना की तलवार जमीन पर गिर गई और फिर उस नौजवान ने भी अपनी तलवार नीचे फेंक दी और कहा, एक इंसान की जान नियम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। नियम से इंसान नहीं, इंसानों से नियम बनते हैं। और हाँ, तुमने पूछा था, मेरा नाम जीवान है। उसी रात से मायाना के दिल में जीवान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। ये थी मायाना और जीवान की पहली मुलाकात। ऐसे ही उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती रही। जीवान को धीरे धीरे मायाना पसंद आने लगी। उसे मायाना को हराने की बजाय उससे हारना पसंद आने लगा था। अकेशियन गृह में हर कोई जीवान को पसंद करता था। वो एक बहुत ही काबिल योद्धा था। एक मायाना ही थी जो जीवान का नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी। एक राज्य को चलाने के लिए अकेशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता था और उनका परीक्षा भी लिया जाता था और सभी में जीवान प्रथम स्थान पर आता था। और हर बार जीवान के वजह से मायाना दूसरे स्थान पर आ जाती थी, चाहे वो अस्त्र ज्ञान हो या शास्त्र ज्ञान। जीवान को मायाना की हर बात अच्छी लगती थी। धीरे धीरे वो मायाना के लिए सब कुछ हारने लगा। उसका मानना था, प्यार से लड़ा नहीं जाता, बल्कि प्यार के लिए लड़ा जाता है। जीवान हर बात अपनी माँ को बताता था और मायाना के बारे में बोल के तो उसकी जुबान कभी थकती नहीं थी। दिन ब दिन जीवान के दिल में मायाना के लिए प्यार बढ़ने लगा। इन 3 सालों में मायाना ने कई ऐसी परिस्थिति में जीवान का साथ दिया, लेकिन मायाना के दिल में जीवान के लिए नफरत के सिवाय और कुछ था ही नहीं। और आखिर वो दिन आ ही गया जब सारे अकेशियनों के बीच मुकाबला होने वाला था। एक एक कर सारे अकेशियनों के बीच मुकाबला हुआ और आखिर में मायाना और जीवान के बीच वो मुकाबला होने वाला था। पूरे सिजोल को पता था कि जीवान ही अगला मुख्य प्रतिनिधि बनेगा और उसी वजह से सिजोल के सारे लोग बहुत खुश थे। उस दिन पूरे सिजोल में उत्सव का माहौल था। सिजोल के बच्चे बच्चे को जीवान का नाम पता था और ये सब देख के मायाना अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी और उसने जीवान को मारने का फैसला किया। मायाना ने जीवान को उसी रात पहाड़ की चोटी पर बुलाया
वो एक अंधेरी रात थी। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। इससे आगे के पेजेस तो है ही नहीं। बहुत पुरानी किताब है, इसीलिए शायद अक्षर मिट गए। लेकिन आखिरी पन्ने में मुझे एक तस्वीर मिली, जिसे देख के मेरी आत्मा कांप गई। वो जीवान की तस्वीर थी, और जीवान हूबहू स्काई के जैसा दिखता था। ये देख के मैं लाइब्रेरी से भागते हुए हेल्सा के घर गए और हेल्सा को सब कुछ बताया। क्या क्या बोल रही हो काया? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम माया ना हो और स्काई जीवान है? हेल्सा, तुम हंसना बंद करो। ये सब मेरे साथ बहुत पहले से हो रहा है। देखो काया, तुम्हें एक बार खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। तुम स्काई से प्यार करती हो और मुझे लगता है स्काई भी तुमसे प्यार करता है। तुम दोनों को अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। कई बार बात ना करने से बात बिगड़ जाती है। और वैसे भी तुम कल स्काई से मिलने जा रही हो, तो कल उसे अपने दिल की बात ज़रूर बताना। और अगली शाम रॉयल ब्रिज पार्क पे। आज आसमान बिल्कुल साफ है। चांद तो जैसे मुझे ही देख के मुस्कुरा रहा है। आज जैसे ये हवाएं भी मेरे लिए ही गुनगुना रही है। मेरी धड़कन इतनी तेजी से बढ़ रही है, मानो समंदर की लहर लहर से टकरा रही हो। और मैंने दूर से स्काई को देखा। वो मेरे पास आया। 1719 से इस समय को जिस पल का इंतजार था, आज हम उसी पल में हैं। और पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, काया, मैंने बार बार तुमसे दूर जाने की कोशिश की, पर हर बार मैंने खुद को तुम्हारे और भी ज्यादा करीब पाया। काया, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगने लगा है। मानो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है काया। काया, विल यू मैरी मी? सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इस बार पूरी तरह से प्यार की चाशनी में डूबने का इरादा था। फिर भी एक सवाल मेरे होठों से निकली, स्काई, क्या समय के अंत तक तुम मेरा साथ निभाओगे? और उसका जवाब था, समय की कोई अंत नहीं होती है, वो मेरे प्यार की तरह ही अनंत है। काश प्यार करने वाले ऐसे एक दूसरे से मिल जाते जैसे स्काई और काया मिले। खैर, स्काई और काया तो मिल गए, अब देखना ये है कि हम फिर से कब मिलेंगे। आई वांट टू शेयर समथिंग। मेरे जो फ्रेंड्स है ना, जिगरी दोस्त, उनको लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, बट आई बिलीव इन लव। आई होप यू ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओ हाँ, मेन बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।